Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Students, yesterday we have discussed about the taxonomic categories. और मैंने आपको उन कैटेगरीज़ की एक लिस्ट बताई थी। सिंगल कैटेगरी को या रैंक को, क्लासिफिकेशन का सिंगल रैंक को या यूनिट को क्या कहा जाता है? टैक्सोन कहा जाता है। और ये जो कैटेगरीज़ हैं ये एक पिरामिड की फॉर्म में है, एक हिरार्ची बनाती हैं, तो इसीलिए उसको टैक्सोनॉमिक हिरार्ची का नाम दिया गया। ओके, तो सबसे जो लोअर नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो क्या है? सबसे ऊपर तो किंगडम है, लेकिन सबसे नीचे क्या है? स्पीसीज़। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैंगो, आजकल के सीजन में मैंगो मिल रहा है, लेकिन मैंगो की कितनी सारी वैरायटीज प्रेजेंट है मार्केट में। तो जो वो वैरायटीज है ना अलग अलग, जैसे आप बोलते हैं तोता आम, ठीक है ना, दशहरी आम, तो दशहरी आम, तोता आम, इनमें कितने डिफरेंसेस हैं? है तो मैंगो ही, ठीक है ना। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं किसी एक चीज की, उसी को हम स्पीसीज का नाम देते हैं। अब इंग्लिश में कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। स्पीसीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। उनमें कुछ बेसिक सिमिलरिटीज होंगी। अब तोता है या दशहरी है तो आम ही ना, तो उनमें क्या होगी? कुछ बेसिक सिमिलरिटीज होंगी। तो उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जिनमें बेसिक सिमिलरिटीज होती हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, उसी को क्या बोला जाता है? स्पीसीज। अंडरस्टैंड? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पेंथेरा लियो, ठीक है। तो ये क्या है? ये जैसे मैंगो का नेम हो गया, ये पोटैटो का नेम हो गया, साइंटिफिक नेम, ये लॉयन का नेम हो गया। तो ऑल द थ्री नेम्स जैसे कि इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये सारे क्या हैं? ये स्पीसीज हैं, ठीक है ना। तो जैसे हर जीनस की, जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा, या मैंने बोला ट्रिटिकम एस्टाइवम, या मैंने बोला सोलेनम, तो ये क्या है? जीनस हैं, ठीक है ना। जो जीनस होता है उसमें जैसे एक ही आम है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो आम क्या हो गई? मैंजीफेरा क्या हो गया? जीनस हो गया। तो ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज या वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब आपने देखा होगा पेंथेरा, पेंथेरा जीनस है, पैंथर, देखा है ना पैंथर आपने? तो उसमें क्या है? पेंथेरा लॉयन के लिए लियो बोला जाता है और टाइगर के लिए टाइग्रिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो पेंथेरा है ये जीनस है, लेकिन अब इसकी भी वैरायटीज है। पेंथर में कौन कौन सी वैरायटीज आ जाएंगी? उसकी पेंथेरा टाइगरिस अगर है तो पेंथेरा क्या है? लियो तो है, देखो पेंथेरा लियो तो है, लेकिन पेंथेरा क्या है? टाइग्रिस भी है, तो ये इसका एक और स्पीसीज है। अब सोलेनम, जैसे आलू वाली जो वैरायटीज होती हैं, तो एक आलू ही थोड़ी ना है, उसमें ब्रिंजल भी इंक्लूड होता है कई बार। तो सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलनजेना। तो जो पोटैटो वाली वैरायटी है, पोटैटो वाली जीनस है, उसमें आगे बहुत सारी स्पीसीज आएंगी अलग अलग टाइप्स की। अब ह्यूमन बींग्स हैं, हम ऐसे ही थोड़ी ना थे, है ना, हमारे एंसेस्टर्स थे। तो ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज है वो क्या है? सेपियंस। क्या स्पीसीज है हमारी? सेपियंस, ठीक है ना, जो होमोजीनस के साथ अटैच्ड है, तभी हमें बोला जाता है होमो सेपियंस, ठीक है। तो स्पीसीज क्या हुई? ऐसा इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उसी को सबसे क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है। और स्पीसीज क्या होती हैं? स्पीसीज आपस में डिफरेंस होती हैं, लेकिन उनमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर जीनस के होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल सिमिलरिटीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड एज स्पीसीज, ठीक है। तो अब आ गया जीनस। जीनस जैसे कि मैंजीफेरा, सोलेनम, आगे इनकी वैरायटीज आ जाएगी, मैंजीफेरा की वैरायटीज आ जाएगी, व्हीट की वैरायटीज आ जाएगी, राइस की वैरायटीज आ जाएगी। तो ये सारे क्या है? जीनस है। इनमें देखो सिमिलर मैंगो है, अलग अलग वैरायटीज है ना, लेकिन है तो आम ही ना। उनमें ऐसा क्या है कि उनको मैंगो ही बोला जाता है, तो वो क्या हो गया? जीनस हो गया। मतलब उनमें मेन कैरेक्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे सिमिलर। अगर आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाती है कि जीनस, स्पीसीज, फैमिली, क्लास, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं कॉमन होते हैं,
विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेंडर, है ना। तो क्या होगा, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एज जीनस विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेंडर। जो दूसरे जेंडरा के जो स्पीसीज होंगे उनके मुकाबले जो जीनस में जो कैरेक्टर्स होंगे वो ज्यादा कॉमन होंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ द अदर जेंडर। तो हम बोल सकते हैं जेंडरा आर द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स होते हैं ग्रुप्स, क्राउड्स। जेंडरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज जो मैंगो की जैसे वैरायटीज हैं, आम ही है, कितनी नजदीकी है ना, तभी तो मैंगो मैंजीफेरा में इंडिकेट है। तो क्लोजली जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उन्हीं के ग्रुप को क्या बोला जाता है, जेंडरा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर द टू डिफरेंट स्पीसीज दैट बिलोंग टू जीनस सोलेनम। सोलेनम के अंदर क्या आएंगे, पोटैटो भी आएंगे एंड ब्रिंजल भी आएंगे, ओके। और जैसे कि लॉयन और लेपर्ड और टाइगर, ये है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, लियोपर्ड और पैंथेरा टाइगरिस, टाइगर का। विद सेवरल कॉमन फीचर्स ऑल आर द स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। ये पैंथेरा की वेराइटीज हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जीनस क्या हो गया, जीनस इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड species which has more character in common in comparison to the species of the other genre। अब आ गया फैमिली। सबसे पहले आया स्पीसीज, फिर आया जीनस। जब जीनस स्पीसीज के ग्रुप को, स्पीसीज क्या हुआ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जीनस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बैक साइड से हमने बनाना है। फैमिली, फैमिली क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। समझ आ गया सभी को। फैमिली क्या हुआ, फैमिली होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जैसे कि यहाँ पे है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। कि फैमिली में क्या होगा, फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडरा। जीनस के ग्रुप को फैमिली बोला जाता है जिसमें जो सिमिलरिटीज हो जाएंगी वो लेस होंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। कि जीनस और स्पीसीज में आपस में जितनी सिमिलरिटीज होती है ना, कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, उससे कम कैरेक्टर्स किस में होंगे, फैमिलीज में होंगे। और फैमिलीज किसके बेस पे बनी है, बोथ वेजिटेटिव एंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना काम लगा हुआ है तो वो ड्रिल की आवाज़ आ रही है, इस वजह से वीडियो में नहीं बना पाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।